हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए तो एक बार जल्दी से बताएंगे ऑडिबल सभी को। जल्दी से एक बार फास्ट रिप्लाई करना है सभी को। हेलो हेलो हेलो। चलिए गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार जल्दी से बताओ, ऑडिबल विजिबल सब कुछ सही है? सही चल रहा है? गुड आफ्टरनून। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए वेरी गुड। तो फाइनली शुरू करते हैं आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। और ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स जो आप सभी को कि यार कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरआरबी एएलपी का एग्जाम दोगे, चाहे आप आरआरबी जेई का एग्जाम दोगे, दोनों में ही मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। मैथ्स की क्लास अटेंड करूं कि नहीं, अगर आप एसएससी जेई को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप टारगेट एसएससी जेई कर रहे हैं, तो आपको फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब। ऐसे अगर आप आरआरबी जेई को भी टारगेट कर रहे हो सुशांत, तो आपको मैथ्स पढ़ना जो है वो जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। बट आप सभी को टारगेट करो यार, ऐसा मत करो कि ओनली एसएसजी, क्योंकि एसएसजी का जो एग्जाम है बेटा, वो एग्जाम होगा कम से कम मान के चलो जुलाई अगस्त के अंदर। तो उससे पहले तो आपका आरआरबी हो चुका होगा। तो पढ़ो, मेरे अकॉर्डिंग तो पढ़ना चाहिए आपको, और उससे आपको सीखने को मिलेगा, या आपको टेक्निकल समझने में भी हेल्प करेगा, है ना। चलिए हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं आपको पूरी प्लानिंग बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैथ्स वाला पोर्शन जो मैं आपको कराऊंगा वो कंप्लीट मैथ्स होगा, जो आरआरबी जेई के सिलेबस में है, और आरआरबी जेई के लिए मोर देन इनफ आपका रहने वाला है। तो पहला एक बार अपन सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो है हमारे क्लासेस चलेगी, कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, जो आप बोलोगे वो अपन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके देखो कंप्लीट सिलेबस जो है आपका आरआरबी जेई का, वो कंप्लीट सिलेबस ये है आपके पास में। नंबर सिस्टम, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट होगा बोर्ड मास, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ। नेक्स्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, कैलेंडर एंड क्लॉक। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट और एज कैलकुलेशन एंड पाइप एंड सिस्टम। ये आपका आरआरबी जेई का कंप्लीट जो है वो आपका सिलेबस है। लेकिन इसमें भी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बार जल्दी से बताओ, कोई बताएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से आपको पूछे जाते हैं? जल्दी से बताओ एक बार, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। मोबाइल और लैपटॉप दोनों में एक्सेस नहीं हो रहा है बेटा, ओनली वन डिवाइस में चलेगा एट ए टाइम। अगर आप मोबाइल में चलाओगे तब मोबाइल में चलेगा, और मोबाइल से जब आप लैपटॉप में चलाओगे तो मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा, है ना? एकदम सही आंसर है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एलजेब्रा से, देन उसके बाद में आते हैं मेंसुरेशन से, देन उसके बाद में आते हैं ज्योमेट्री से, उसके बाद में आते हैं आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस या टाइम वर्क एंड आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, जहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, वो आपके पास में है लीनियर एल्जेब्रा, है ना। ये जो टॉपिक है एल्जेब्रा वाला, ये आपके लिए ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कम आपको 4 to 5 क्वेश्चन तक जो है आपको मिल सकते हैं। ज्योमेट्री में ध्यान रखना 2 to 3 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में से मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। स्क्वायर रूट में से कोई भरोसा नहीं है क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूछेगा या नहीं पूछेगा। स्टेटिस्टिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एज कैलकुलेशन से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पाइप एंड सिस्टम से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। तो ये आपके पास में नॉर्मली जो है वो क्वेश्चन का रहेगा, लेकिन ध्यान रखना बाकी इनमें से 1 1 क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन से वो 2 क्वेश्चन तक भी आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। बाकी टाइम वर्क इन सभी से 1 1 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो, कभी भी किसी भी एग्जाम को निकालना है, जो मेरा मानना है और जो मैं जानता हूं, सबसे पहले आपको वो टॉपिक तैयार करना चाहिए जिसका सबसे ज्यादा हाईली वेटेज हो। तो उससे क्या होगा कि जब एक टॉपिक खत्म होगा, तो उसके बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि यार हाँ, इतने मार्क्स मेरे जो है वो स्ट्रांग हो चुके हैं।
तो अगर आप बोलते हो तो अपन एप्टीट्यूड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से, या टाइम वर्क डिस्टेंस से, किसी से भी अपन शुरू कर सकते हैं ना, इनमें से किसी भी टॉपिक से। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको नॉलेज होना चाहिए वो है अलजेब्रा का, क्योंकि जो अलजेब्रा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से बताओ क्या बोलते हो आप सभी। यूपी मैथ्स करना है बेटा। यूपीपीएससी जेई का जो आपका वो मैथ्स तो है, वो मैं आपको यूट्यूब पर वैसे ही करा दूंगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हाँ अलजेब्रा से स्टार्ट किया जाए। तो मैं भी यही सोच अलजेब्रा से अपन शुरू करते हैं। अलजेब्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वो अलजेब्रा से अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि 4 to 5 मार्क्स तो हमारे सिक्योर हो जाए कि यार जब ये खत्म होगा तो 4 to 5 मार्क्स आपको, ये मान के चलोगे आपको आता है वैसे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, अलजेब्रा से। और अलजेब्रा के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, किस किस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मैंने जो अभी देखा है, जितना भी आपका पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, एक क्वेश्चन आपको जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको पूछा ही जाता है। आरआरबी एएलपी में भी मैंने देखा है, आरआरबी जेई में भी मैंने देखा है, या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। इन दोनों टॉपिक में से एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहले टाइप 1 पर हम बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। टाइप 1 किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, तो आपसे बोला जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। अब बात आती है कि सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है क्या, क्लास कितने आवर चलेगी। आपकी जो क्लास चलेगी, ध्यान रखना, वो 1:30 मतलब 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलेगी डेली। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर 1 मंथ में मैथ्स हो जाएगा क्या। देखो, चाहे आप ये अपनी कोचिंग है या आप सभी की कोचिंग है, और मैंने क्या बोला कि जब तक आपको बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा चलता रहेगा। तो कम से कम मान के चलो 40 डेज तक जो है आपका मैथ्स चलेगा। और डेली अगर हम 1 1 आवर पढ़ेंगे तो ये मान के चलो 60 आवर 70 आवर तक अपन मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ होगा। और यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, इनसे एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है, देखो मैथ्स, नो डाउट मैं खुद मानता हूँ मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर मेन चीज दिक्कत क्या है कि वो एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं। एसएससी लेवल अलग है थोड़ा सा, एसएससी जेई का लेवल जो है वो हमारे पास में अलग है ना। ध्यान रखना, एसएससी लेवल अलग होता है, एसएससी जेई का लेवल जो है वो अलग होता है हमारे पास में। तो थोड़ा सा वहां पर क्या है, आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हो तो आपको ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज आप पढ़ पाओ, है ना। और हाँ, कुशल, डेफिनेटली बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है ना, बिल्कुल भी नहीं आता है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होगा हमारे पास में, तो यहाँ पर सरल समीकरण या सरल रेखा आप बोल सकते हो ना। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो समझना, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास में ये इक्वेशन है, जैसे मान लो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में क्या है, 2x+3y, 2x+3y = 4, प्लस 6y = 8। ये जैसे मान लो, ये हमारे पास में इक्वेशन जो लिखी है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको अपन क्या बोल के चलते हैं, इसको हम बोल के चलते हैं लीनियर इक्वेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास हाँ अपन यूट्यूब पे कर देंगे विजय, आपके सिलेबस में यूकेपीएससी के अंदर आपका एग्जाम से पहले अपन कर लेंगे ना, उसको भी कर लेंगे। तो वो बेसिक रहेगा, आपको टेक्निकल समझने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वो आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अपन पढ़ेंगे ना। चलो समझना, एक बार समझो, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कोई कमेंट नहीं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हो, आप सीखने के लिए आए हो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज आप सीख कर जाओ, ये मेरा टारगेट रहेगा क्लास के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो ये होता है आपके पास में लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मान के चलो मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ ये इक्वेशन जो है इसको ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जामिनर देखो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा बताओ इसका इक्वेशन क्या होगी, इसको इक्वेशन में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। तो जब भी कभी भी इक्वेशन को ड्रॉ करना है तो आप क्या काम करोगे, समझना, आपको यहां पर एक्सिस बनाना है,
यहां पर आपको लिख देना है x और यहां पर क्या लिखना है y। और अगर आपको इसके लिए इक्वेशन बनानी है तो मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर देना। सबसे पहला क्या है कि आप इसके अंदर क्या करना, x की वैल्यू को 0 पुट करना और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। देखो समझना, यहां जब x 0 करोगे तो यहां से y निकालना है, तो x इक्वल टू 0 जब होगा तो 3y की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, तो y की वैल्यू कितनी है, 4/3। ये हमारे पास में पहला काम ये करना है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि y इक्वल टू 0 पुट कर लो यहां पर, तो यहां से क्या बचेगा, 2x इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 4/2, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 2। तो यानी हमारे पास में दो पॉइंट आए, ध्यान रखना, 0,4/3। अगर आप यहां पर इसका पॉइंट लिखोगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4/3 है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप एक काम करो, x की वैल्यू 2, ध्यान रखना क्या होगा, ये x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 2, आप इसको है ना x इक्वल टू 2 आप लिख दोगे, तो ये होगा 2,0 पॉइंट। क्योंकि y की वैल्यू जो है यहां पर क्या होगी, 0, तो ये होगा 2,0। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, 0,4/3। ध्यान रखना, x की वैल्यू 0 मतलब यहां पर, और y की वैल्यू 4/3 मतलब यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या होगा, 0,4/3। और यहां से क्या करो, ये जो दो पॉइंट आपने निकाले हैं, बस आप इन दोनों पॉइंट को आप मैच कर लो, इनको मिला दो, तो यही हमारे पास में क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हमने ड्रॉ कर लिया। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। समझना मैंने क्या बोला, कि यहां पर हमारे पास में इक्वेशन अगर ड्रॉ करना है कभी भी। अच्छा, अभिषेक बोले सर कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको नहीं आता है। नहीं बेटा, सब आता है एक्चुअली, हमें भी पढ़ा है यार, आप भी सब कुछ पढ़ रहे हो, आपको भी धीरे धीरे सब कुछ आएगा, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, x की वैल्यू जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4/3 आ रहा है। तो देखो यहां पर 0,4/3 ये पॉइंट हमारे पास में, और ये 2,0 है, आप इन दोनों को मैच कर लो, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फिर से ध्यान रखना, चलो फिर से बता देता हूं, समझना, फिर से समझना। क्या बोला मैंने, जब भी कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं दो तीन तरीके से समझाऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लेना, समझना। चलो फिर से समझो बेसिक से। आप मुझे बताओ, ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट होता है, दो एक्सिस को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है, ओरिजिन जिसको अपन बोल के चलते हैं। क्योंकि यहां पर x की वैल्यू यहां 0 होगी, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, 0,0 होगा, मतलब यहां पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। क्लियर, 0,0 एकदम सही है। तो ये ओरिजिन होता है, 0,0 हमारे पास में है। और यहां पर मैंने क्या बोला कि इसकी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, पहले केस में पुट करना है यहां पर x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहां से 3y इक्वल टू 4 होगा, तो यहां से y की वैल्यू 4/3 निकाल देना है। तो यहां से पॉइंट क्या है, 0,4/3। ध्यान रखना, यहां पर आपको पता होगा नंबर यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ नेगेटिव नंबर होता है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4/3, ध्यान रखना पॉजिटिव में है, तो x तो 0 है और y की वैल्यू 4/3 पॉजिटिव में है, तो ऊपर की डायरेक्शन में आप लिखोगे 4/3। अगर यहाँ माइनस होता तो आप इसको कहां पर लिखते हैं, नीचे की डायरेक्शन में, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। क्लियर, तो यहां पर आपको 0,4/3 यहां लिख देना है। नेक्स्ट केस में क्या करना है, नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना, पुट x y इक्वल टू 0 कर देना है। y की वैल्यू 0 होगी तो यहां से क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इक्वल टू कितना है आपके पास में, 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी हमारे पास में, x की वैल्यू 2 आएगी। तो यहां पर जो है आपको क्या चाहिए, ध्यान रखना, y 0, तो मैंने क्या बोला, यहां पर वैल्यू होती है 0, y की और x की वैल्यू, बट x2 चाहिए और वो प्लस में चाहिए, तो इधर क्या होगा, 1 और 2, तो ये हमारे पास में x इक्वल टू 2 प्लस में चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये जो दो पॉइंट आएंगे, बस आप इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, जब आप इनको मिलाओगे तो ये हमारे पास में क्या होगी, तो ये हमारे पास में होगी स्ट्रेट लाइन। ये हमने ड्रॉ कर लिया, बहुत सिंपल है। जल्दी से बताओ, ये क्लियर है अब सभी को।
कि कैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन ड्रॉ की है। कुछ नहीं है, एक्स जीरो पुट करो, वाई निकालो, वाई जीरो पुट करो, एक्स निकालो, और दोनों वैल्यू को लिख कर बस आप ड्रॉ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप खुद जल्दी से ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से अपन रिलेट करेंगे कि आरआरबी में क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपको क्वेश्चन जो है यहां पर इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, जल्दी से इसके लिए इक्वल टू -4, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाओ जल्दी से। क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो जल्दी से बताएंगे, यहां पर x प्लस टू वाई इक्वल टू -4 है, मुझे इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो सेम वही तरीका है, x जीरो पुट करो, y निकालो, y जीरो पुट करो, x निकालो, और जल्दी से लिखो चैट के अंदर डन, कंप्लीट हो गया है ना, कंप्लीट होता है, जल्दी से लिख देना डन। डन। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस ये होगी, तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी। मैंने बोला कि एक्स इक्वल टू जीरो रखना, एक्स इक्वल टू जीरो रखकर टू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वाई की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यानी कि 0, -2, ध्यान रखना, ये पॉइंट होता है जीरो। अब आपको चाहिए -2, -2 किसकी वैल्यू, ध्यान रखना वाई की। तो y की वैल्यू जो है -2 का मतलब ये होगा -1 और ये होगा -2। तो ये y एक्सिस पर -2 हमने लिख दिया। क्लियर? तो ये y एक्सिस पर हमारे पास में आ गया -1 एंड -2। नेक्स्ट दूसरे केस में y इक्वल टू जीरो पुट करो और x की वैल्यू निकालोगे तो -4 आएगा। तो यहां पर देखो, ये तो जीरो हो गया, x की वैल्यू -4 चाहिए, -1, -2, -3 एंड -4। तो ये -4 हो गया। बस आप इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो, इन दोनों पॉइंट को आप मैच कर लो। जब आप इन दोनों को मैच करोगे तो आपके पास में आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, आपके पास में आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया आपके पास में, किसी भी लीनियर इक्वेशन को बनाना है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जल्दी से बताओ, ये आंसर किस किस का आया है, ये आंसर किस किस का आया है। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे, ये आंसर किस किस का आया है, सही। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। तो देखो बहुत आसान है, कभी भी इक्वेशन बनाना कोई टफ नहीं होता है ना, जबकि आपको जब भी आप कभी इक्वेशन आती है तो आपको डर लगता है कि सर इक्वेशन कैसे बनाए, कुछ भी नहीं है, सिंपल x जीरो वाई निकालो, y जीरो x निकालो, दोनों को ड्रॉ करके मिला दो, आपका आंसर आ गया। तो ये सभी कर लेंगे। तो चलिए एक इक्वेशन और मैं आपको दे रहा हूं, इसका भी जल्दी से आंसर बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है 2x प्लस 4y इक्वल टू -8। जल्दी से इसको आप ड्रॉ करो, देखिए एक बार, इसके लिए जल्दी से इक्वेशन आप ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी लग रहा है, हाँ बहुत आसान होगा। अभी धीरे धीरे मैं आरआरबी के क्वेश्चन पर जा रहा हूं, बस अगला क्वेश्चन जो है वो आरआरबी का होगा, जो मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है और वो क्वेश्चन आप ही करोगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए जल्दी से इक्वेशन आप ड्रॉ करो, जल्दी से इक्वेशन आप ड्रॉ करेंगे। डन, कंप्लीट। अगर आपने यहां पर भी निकाला होगा, ध्यान रखना, इसके लिए अगर आपने निकाला होगा डेटा, इसके लिए जब आपने x इक्वल टू जीरो पुट किया होगा, तो यहां से 4y इज इक्वल टू -8 है, तो यहां से y इज इक्वल टू -2 आया होगा, y इक्वल टू -2। और यहां से सेकंड केस में जब आपने किया होगा, y इक्वल टू जब आपने जीरो पुट किया होगा, तो 2x इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, -8 आएगा, तो x की वैल्यू -4 आई होगी, x की वैल्यू कितनी आई होगी, -4 आई होगी। तो देखो ध्यान रखना, जब आप यहां पर निकालोगे इस तरीके से, तो -2 एंड -4, तो ये -2 और ये -4 सेम ही आंसर आया होगा। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया होगा तो आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा होगा, आपका जो आंसर है वो सेम आंसर आ रहा होगा, यही आंसर आ रहा होगा। चलो जल्दी से बताओ, यही आंसर आया, सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप मुझे बता सकते हो क्या, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन हैं, ये एक दूसरे को कितनी बार कट कर रही है। ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट कर रही है, कितनी बार कट कर रही है, जल्दी से बताओ। ये जो दो लाइन जा रही है, कितनी बार आपस में कट हो रहा है,
इनफाइनाइट टाइम्स एक बार कट कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बार तो ऐसे कट होता है, एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, देखो एक बार इन्होंने कट किया, दोनों लाइन ने एक दूसरे को एक बार कट किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर तो इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है। तो ध्यान रखना, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन जब एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स कट करती है, तो अपन बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, अनंत जो है इसके हल है। हिंदी में आप क्या बोलते हैं, उसके अनंत हल है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमारे पास में है। समझ में आ गया? तो यानी कि आपके पास में जब भी अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन बनाना आता है ना, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या आपके पास में यूनिक वन सॉल्यूशन है, या फिर आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है। किसी ने बोला सर कैसे? एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, तो बताओ इसने कितनी बार कट किया इस लाइन ने इसको? इनफाइनाइट। अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, यहां पर देखो तो भी कट कर रही है दोनों, यहां देखो तो भी कट कर रही है, किसी हर पॉइंट पर देखो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दोनों दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। लेकिन अगर मान लो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, अगर मान लो ऐसा नहीं होता और मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी ऐसी ड्रॉ हो जाती, समझना, अगर मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है अगर वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाए, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है अगर मान लो इसी के साथ में पैरेलल में आ जाए, अगर इसी के साथ में पैरेलल में आ जाए दूसरी लाइन, तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो दोनों लाइन है कितनी बार एक दूसरे को कट कर रही है, जल्दी से बताओ। अगर मान लो ऐसा होता कि दोनों लाइन इस तरीके से हमारे पास में जाती, तो जल्दी से बताओ कितनी बार आपके पास में एक दूसरे को कट करती, कितनी बार कट कर रही है, जल्दी से बताओ। कोई कट नहीं कर रही। अगर कोई भी कट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है? कोई बोला सर जीरो सॉल्यूशन है, नहीं, जीरो सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान रखना, जीरो सॉल्यूशन अलग होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अलग होता है। अब आप बोलोगे सर जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर ये दोनों लाइन जीरो पर कट करती है तो उसको अपन जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं ना, बट उस पर नहीं पूछेगा आपको कभी। आपको क्या करना है, ध्यान रखना, एक दूसरे को नहीं कट कर रही है तो आप आंसर क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो आप यहां पर बोलोगे नो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास में आंसर आएगा। नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है अगर एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं करती कहीं पर भी, तो हम बोलेंगे उसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। और जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो यहाँ पे हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। हिंदी में लिखेगा कोई हल नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेगा, इसको कोई हल नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में ऐसा होता कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर कुछ इस तरीके से आती, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर मान लो आप भूल भी जाओ तो एग्जाम में ड्रॉ करके भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा कैसे देखेंगे। उससे पहले समझना, ये हमारे पास में अगर मान लो दो इक्वेशन कुछ इस तरह से होती, अगर ये दो इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरीके से होती, तो बताओ कितनी बार कट कर रही है दोनों, दोनों लाइन? हाँ प्रीति क्या बोल रहे हो, दो लाइन कौन सी है इनफाइनाइट में? ये दोनों पैरेलल, ये लाइन जाना भाई, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन बनती है तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अभी मैं सारी कंडीशन लिखाऊंगा आपको, है ना, सारी कंडीशन मैं आपको लिखाऊंगा, बस एक बार समझा देता हूँ, प्रीति थोड़ा सा वेट करो। सारी कंडीशन मैं आपको लिखाऊंगा, पहले समझना जरूरी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, एक बार कट कर रही है तो आप इसको बोल सकते हो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आप बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो आपके पास में? तो यहां पर आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यानी एक हल होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है कि कब आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, कब आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन और कब आप बोलोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं सभी को? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। जल्दी से बताओ ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, और हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ये चीज क्लियर है सभी को?
अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोलिनियर का मतलब क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर है। बस ये सारी कंडीशन मैं आपको लिखा देता हूं। लेकिन बात ये आती है कि आप ये बोलोगे कि सर मान लो अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, मान लो अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया फॉर एग्जाम्पल कि 2x + 3y, 2x + y इक्वल टू हमारे पास में -2 है, और 4x + 2y = -4 है। अगर मुझे इनके सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या सर मुझे ये बनाना पड़ेगा, क्या मुझे इनको ड्रॉ करके फिर चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है? तो सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यस और नो? जल्दी से बताओ, अगर आप इस तरीके से चेक करोगे ड्रॉ करने के बाद में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। क्या इतना टाइम आपके पास में एग्जाम में होता है क्या? चलिए, शिवम ने एकदम सही क्वेश्चन पूछा कि सर क्या एग्जाम में ड्रॉ देखो, एग्जाम में ड्रॉ करना पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कितने सॉल्यूशन है, तो अब ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है। तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप ड्रॉ नहीं करोगे। जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं आप उससे करोगे। जैसे मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास में क्या है, a1x + b1y = c1 है। नेक्स्ट a2x + b2y = c2 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ध्यान रखना a1/a2 =b1/b2 इक्वल टू चेक करना है c1/c2। अगर ऐसा हो जाता है, तीनों की वैल्यू अगर बराबर आती है, तो इसका मतलब होगा हमारे पास में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। केस वन, क्या बोला मैंने? अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे इसके लिए। इनफाइनाइट क्या होगा, ध्यान रखना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या फिर अनंत हल होंगे। वो आप यहां पर चेक कर सकते हो इस कंडीशन को। जल्दी से इन दोनों इक्वेशन में चेक करके देखो, क्या a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है इक्वल है क्या? जल्दी से चेक करो इन दोनों में, जल्दी से बताएंगे। मैट्रिक्स पर नहीं जाना, मैट्रिक्स हम जाते हैं तब 3 वेरिएबल पर जाते हैं, 2 वेरिएबल में बिना मैट्रिक्स अपन कर लेंगे ना। चलिए, जल्दी से बताओ, आ रहे हैं? चेक कर लो। आप यहां पर है ना इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो। देखो यहां पर 2x + 4y = -8 है। तो देखो 1/2, 2/4 है ना, 2/4 को कैंसिल कर लो, ये भी 1/2 बचेगा। -4/-8, जब भी ध्यान रखना सॉल्व करना हो ना, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, नीचे लिखकर आप कंपेयर करके भी देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आंसर आ रहा है? बस सिंपल इतना सा काम करना है कि इनका रेशियो लेना है। अगर रेशियो सेम आता है, इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखना, इसका मतलब हमारे पास में ये होगा कि हमारे पास में जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे ना। लेकिन अगर मैं बात करूं केस टू में, केस टू में अगर हम बात करें, केस टू में क्या होगा समझना। अगर आप ऐसा चेक करते हो कि a1/a2, ये केस टू होगा हमारे पास में, केस टू। अगर आप चेक करते हो कि a1/a2 = b1/b2 है, b1/b2 है, a1/a2 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, b1/b2 है, और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर ऐसा हो जाए, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है? फॉर एग्जांपल है हमारे पास में 2x + 4y = 8 है, और यहां पर क्या होगा 4x + 8y हमारे पास में क्या है, 4 है। अगर मान लो ये है, तो बताओ क्या आंसर होगा? कंपेयर कैसे करेंगे अभी बताता हूं मैं फिर से, अभिषेक वेट करो, फिर से बताता हूं कंपेयर कैसे करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, अगर मान लो ऐसा होता है तो बताओ क्या आंसर होगा? आप ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, दो प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। एक तो है डायरेक्ट कंडीशन को कंपेयर कर लो, नहीं कंपेयर कर सकते तो ड्रॉ भी आप कर सकते हो ना। अगर आप इसमें ड्रॉ करोगे तो यहां पर आप x0 लिखो, y निकालो, y0 लिखो, x निकालो, या तो आप वो कर सकते हो। हाँ, नॉट इक्वल टू सी है ना, नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, लिखा है ना नॉट इक्वल टू सी है ना, नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना।
अगर ऐसा होता है तो क्या आंसर होगा? नो सॉल्यूशन आ रहा है? नो सॉल्यूशन सभी बता रहे हैं सर, नो सॉल्यूशन आ रहा है। देखो यहां पर समझना, इतना आपको ज्यादा भी देखने की जरूरत नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इंजीनियर वाला दिमाग, क्योंकि आप देखो सभी इंजीनियर हो। जब आप इंजीनियर वाला दिमाग लगाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लोगे। वो भी कैसे, तो समझना। आप यहां से काम करो, यहां से 2x को इधर ले जाओ। देखो यहां से 4y इज इक्वल टू क्या है, -2x + 8 हो जाएगा। 4 का इधर डिवाइड कर लो, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या होगा, -2x/4 और +8/4। तो यहां से देखोगे y बराबर -1/2x + 2। एक तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास में। आप यहां से इसको इधर ले जाओ, तो यहां से 8y इज इक्वल टू -4x + 4 हमारे पास में होगा। 8 का डिवाइड कर लो, तो y इज इक्वल टू -1/2x + 1/2। आप मुझे बताओ, ये जो चीज है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। और इसको भी हम क्या बोल के चलते हैं, स्लोप। अगर आपके पास में दो इक्वेशन का स्लोप सेम है, जल्दी से बताओ। अब हो गया बस आपके सामने सॉल्यूशन। दो इक्वेशन का स्लोप सेम है, मतलब जिस स्लोप से मान लो ये इक्वेशन जा रही है, इनका ये जो स्लोप है, उसी स्लोप से दूसरी वाली इक्वेशन भी जाएगी सेम स्लोप से। तो बताओ सेम स्लोप कब हो सकता है? जल्दी से बताएंगे, सेम स्लोप कब हो सकता है इक्वेशन का? जब वो पैरेलल में हो। अरे यस और नो, जल्दी से बताओ। दो इक्वेशन का स्लोप जो है वो कब सेम हो सकता है? जल्दी से फास्ट रिप्लाई करेंगे। हेलो। चलिए समझना, पैरेलल लाइन एकदम सही आंसर है कि सर अगर पैरेलल लाइन है तो हमारे पास में ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्लोप अगर सेम है तो हमारे पास में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना। या तो आप ऐसे देख लो ड्रॉ करके भी। मतलब देखो आप, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको कोशिश जो करनी है, क्वेश्चन इस तरीके से करना है, यहां से इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन होता है ना, कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभार हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या फिर क्या है। अगर ऐसा कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आपके पास में अल्टरनेट अप्रोच मैंने बता दी, ताकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इसमें तो सिंपली ड्रॉ करो आप, और ड्रॉ करके आप चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में हर एक चीज के दो मेथड होने चाहिए, कि एक तो शॉर्टकट और दूसरा हमारे पास में प्रोसेस से। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और नो सॉल्यूशन में ध्यान रखना, यहां पर जो है वो पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को अपन बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा ये हमारे पास में होगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला, अनंत हल अपन बोल के चलते हैं, अनंत हल। और यहां पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर कोलीनियर होगा, कोलीनियर हमारे पास में होगी, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन जो है आप मुझे बताएंगे थर्ड केस में, केस थर्ड में अगर ऐसा हो जाए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए। सिर्फ इतना सा चेक करना है, C1 पर जाना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारे पास में, यूनिक सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा हमारे पास में, यूनिक सॉल्यूशन जो है वो हमारा आंसर होगा। या फिर आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन हमारे पास में आंसर होगा। चलिए, तो ये तीन कंडीशन हमारे पास में है अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन चेक करने हैं। क्या बोले सर, फर्स्ट वाले में दो लाइन कहाँ है?
बेटा ये दो इक्वेशन लिखी हुई जब हम इससे ड्रॉ करेंगे तो दो लाइन आएगी। दो लाइन जब आएगी हमारे पास में तो उससे हम कंपेयर करके हम चेक करेंगे हमारे पास में, है ना। पोल का ट्राई की, पोल का भी करेंगे बेटा। अभी देखो एप्लीकेशन बनी है, अभी आज पहली क्लास है, धीरे धीरे सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन आएगा, है ना। दो इक्वेशन ये है बेटा, है ना प्रीति, ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। इनको आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद में आप चेक करो तो ये दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन, दो सॉल्यूशन, दो इक्वेशन बनेगी। इनको कितनी बार कट कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन बताना है। चलो तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, जल्दी से बताओ, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए। बट एक और चीज ध्यान रखना, नोट करके यहां पर एक पॉइंट लिख देना, नोट, नोट। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं, हमारे पास में क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट, संगत हल, हिंदी में बोला जाता है संगत हल, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट लिखना, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हैज solution, if system of linear equation has solution, then it is called, then it is called consistent। इसको अपन क्या बोल के चलते हैं, इसको हम बोल के चलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना, जिसको अपन बोलते हैं संगत। अगर कभी भी हमारे पास में कोई भी हल होते हैं तो उसको बोला जाता है संगत। और अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इफ system has no solution, system has no solution, then it is called, then it is called inconsistent, it is called inconsistent, then it is called inconsistent। चलिए तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। और बढ़ते हैं पहले एग्जांपल पर, जल्दी से आप मुझे बताएंगे, ये आपका आरआरबी जेई का, आरआरबी का 2019 का क्वेश्चन है। आरआरबी टू जेई में ध्यान रखना, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 19 में हुआ था इससे पहले पेपर शायद, तो उसमें क्वेश्चन आया। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी ध्यान रखना है। आपसे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सॉल्यूशन वाला नहीं है ना, ये तो बचपन में आपको जो सिखाया गया था कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस वो बताना है। ऑप्शन में दिए गए थे चार ऑप्शन, कल से ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, आज ऑप्शन नहीं है, कल से आपको मैं ऑप्शन भी दे दूंगा। लेकिन जल्दी से बताओ, नहीं आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है सॉल्यूशन क्या है, आपसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू बता। हाँ सॉल्यूशन वाला ठीक है, सॉल्यूशन वाला ठीक है। आप यहां पर देखो डिवाइड कर लो, 9x, समझना जिनको कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है, और इक्वल टू 0, यहां से क्या होगा 18x 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 9/18 का डिवाइड कर लो, मतलब ये a1/a2 की वैल्यू जो है वो 9/18 मतलब 1/2 होगी। नेक्स्ट b1/b2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास में 3/6, तो ये भी 1/2 है। और नेक्स्ट c1/c2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 12/24, ये भी 1/2 है। तो समझना चार ऑप्शन क्या क्या थे, सुनना चार ऑप्शन में क्या क्या थे, तीन में वैल्यू दे रखी थी और फोर्थ दे रखा था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सुनना को बोला सर एक्स और 0 y 0 है ना, बेटा आंसर नहीं आया, जीरो कैसे ले आए, ऐसे मत करो संदीप अंकिता, 0 0 कैसे ले आए, अरे जीरो नहीं होंगे, ऑप्शन में बता रहा हूं सुनो तो सही पहले। ऑप्शन में चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, तीन में कुछ वैल्यू दे रखी थी और लास्ट दे रखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताओ आंसर क्या बताओगे, 0 0 आ ही नहीं सकता है, सॉल्यूशन तो इसके क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3 कितने भी पॉइंट हमारे पास में जो भी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जहां जहां पर ये कट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर ऑप्शन में जो लगाना था वो लगाना था आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कल से मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा तो उससे आपको पता लग जाएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये आपका आरआरबी जेई का क्वेश्चन था, है ना। तो लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स तब मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे, बोले सर आरआरबी जेई में ये चीजें नहीं पूछी जाती, तो बेटा पूछी जाती है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है इसके ऊपर। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है वो आरआरबी एएलपी का है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आरआरबी एएलपी के अंदर पूछा गया है, इसका आंसर बताओ। फास्ट आंसर आना चाहिए सभी का। चलिए बताओ क्या आंसर आया है। y इक्वल टू 333 यूनिक आ रहा है। चलिए समझना, आपसे क्या बोला उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या बोला उसने, वन सॉल्यूशन। क्या बोला, ओनली वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन की मैंने आपको कंडीशन लिखा है, अभी आपको मैंने आपको ये कंडीशन लिखा है। वन सॉल्यूशन मतलब क्या होगा हमारे पास में, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हमारे पास में होगा। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हमारे पास में होना चाहिए। तो यहां पर आप नॉट इक्वल टू होना चाहिए ना। तो यहां से क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 है। और 2x प्लस 3y पी वाई इज इक्वल टू 2 है। तो यहां से आप ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आप कर दीजिए। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ए वन अपॉन ए टू मतलब 2/2 इज नॉट इक्वल टू 3/p। तो यहां से p की वैल्यू आ रही है कि नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसने क्या पूछा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू की हमारे पास में किस वैल्यू पर हमारे पास में इनके लिए वन सॉल्यूशन होगा, तो p इज नॉट इक्वल टू 3 पर होगा, एक्सेप्ट p है ना। p के अलावा, 3 के अलावा करेक्ट आंसर है। नॉट इक्वल टू हमारे पास में ऑप्शन कल दे देंगे, ऑप्शन कल दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि आज थोड़े से बहुत ज्यादा काम थे, तो ऑप्शन जो है वो टाइप नहीं हो पाए, बट हाँ कल सारी चीजें ऑप्शन ऑप्शन टाइप होकर आ जाएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास के एंड में आपको जो है, आपकी एप्लीकेशन में जो कंटेंट वाला सेक्शन है, ध्यान रखना क्या है, कंटेंट वाला जो सेक्शन है, उस कंटेंट वाले फोल्डर में आप जाओगे, आपको मैथमेटिक्स का फोल्डर मिलेगा, मैथमेटिक्स का या मैथ्स का जो भी फोल्डर मिलेगा, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा आपके पास में लाइव क्लास, और एक मिलेगा आपको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ। तो लाइव क्लास में आपको वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में डीपीपी का भी एक तीसरा फोल्डर होगा, तो उसमें डीपीपी जो है वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आज नहीं कल मिलेगी पहले डीपीपी, क्योंकि आज तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन तो 10-15 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपके पास में एक टाइप खत्म होगा, फिर हम क्या करेंगे, आपको एक डीपीपी में आपको प्रोवाइड करा दूं। क्लियर। चलो जल्दी से बताओ, ये समझ में आ गया कहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। कंटेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर मैथमेटिक्स के फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर होंगे, तो उसमें आपको लाइव क्लास, डीपीपी और आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास आधे घंटे बाद में आपके बीच में अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। डीपीपी क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। डीपीपी का मतलब ये है कि हमारे पास है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो जैसे ही टॉपिक खत्म होगा 2 दिन के अंदर, जैसा भी, तो आपको क्या होगा, एक डीपीपी मिलेगी जिसमें आपको खुद ट्राई करना है। उस डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेंगे ना, ठीक है। हाँ विवेक, मैं इसके लिए ट्राई करने के बाद जो बात करना पड़ेगा, जिससे भी हमने एप्लीकेशन बनाई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बैकएंड ऑप्शन अब जो एक्सेस दिलाने के लिए, बट मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। चलिए तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ये भी आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम है। तो मैंने क्या बोला, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, और मुझे पता है आप सभी जो है दोनों ही एग्जाम देने वाले हो, एएलपी का भी दोगे, जेई का भी दोगे, तो दोनों ही एग्जाम में ये हेल्प करेगा। तो आपको अलग अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है मैथ्स।
जल्दी से बताओ क्या आंसर। हाँ, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा बेटा, वो भी है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अच्छा हिंदी में कल से आपको मिल जाएगा, है ना। कल से आपको क्वेश्चन हिंदी में भी मिल जाएगा। और बताओ, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी आपको, कल से हिंदी में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है 6x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। अगला बोल रहा है हमारे पास में 15x प्लस ky माइनस 9 इक्वल टू 0। आपसे क्या बोला हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, नो सॉल्यूशन होने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर होगी तो हमारे पास में आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखो A1 अपॉन A2 का मतलब क्या होगा, 6/15, और यहां पर क्या आएगा, -5/k। तो यहां से आप सॉल्व कर लो इसको। अब जो भी आपका आंसर आ रहा है, 3 से आप इसको कैंसिल कर लो, 2, 3 से आप इसको कैंसिल कर लो 2, और 3 से आप यहां पर कैंसिल कर लो 5। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको 5 को उधर ले जाओ, तो -25/2, यानी कि आंसर आ रहा होगा -12.5। ये आंसर आ रहा है क्या, -12.5 आंसर आ रहा है, -12.5 आपका आंसर आ रहा है। 45/11 कैसे आ रहा है बेटा, 45/11 तो नहीं आ सकता है तरुण, कैंसिल करो, -12.5 जो है वो आपका आंसर रहेगा, -12.5 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। आपसे बोला था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन ए मैं आपको दे देता हूं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बी होगा हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सी हमारे पास में होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, डी नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इस, डी हमारे पास में क्या होगा, नन ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलिए, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें यहां पर, चेक करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को आप पुट कर दो यहां पर, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और 2x प्लस 4y, इसको उधर जरूर ले जाना है ना, दोनों को एक साइड में रखना, उसको उधर ले जाओगे तो ये -16 हो जाएगा। बस गलती से ये मत कर देना कि इधर से -8 उठा दो और यहाँ का +16 उठा दो, नहीं, दोनों ही आपके पास में जो है सेम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सेम साइड में ले जाना होगा। अब यहां पर देखोगे तो 1/2 इसका बन रहा है, इसका 2/4, यानी कि अगर आप कैंसिल करोगे तो ये भी 1/2 है, और ये होगा -8 बाई -16, कैंसिल कर लो तो ये भी 1/2 बचेगा। तीनों ही 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहे हैं, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यानी कि आंसर हमारे पास में क्या आएगा, आंसर होगा हमारे पास में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलो, अब मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट आपका एग्जांपल जो है आप कर लोगे। क्लास पीछे नहीं हो रही, नहीं बेटा, लाइव क्लास पीछे नहीं होगी, रिकॉर्डिंग आपको जो आगे पीछे आप करके कितनी बार आप देख सकते हो, लाइव क्लास मतलब लाइव ही चलेगा, तभी तो मैं चाहता हूं ना कि आप लाइव पढ़ो। अब देखो, लाइव में 1 आवर 50 मिनट अभी कैसे निकल गए आपको पता ही नहीं चला, ना मुझे पता चला ना आपको पता चला। पता चला है क्या आपको, जल्दी से बताओ। मशीन की क्लास कब से चलेगी बेटा, आज स्टार्ट हो गई है, मशीन की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, सुबह 8 to 10 डीसी मशीन आपका शुरू हो गया लेक्चर। बट मतलब टाइप कंप्लीट होने पर, जैसे आज ये 2 टाइप के कंप्लीट हो जाएंगे तो आज ही आपको मिल जाएगा, है ना, और आपको मैसेज मिल जाएगा, अपडेट कर दूंगा मैं कि डीपीपी अपलोड हो चुकी है, आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए, तो बस ये बोल रहा हूँ ना कि लाइव में पढ़ने से क्या होता है कि हमें समय का पता नहीं चलता है, कैसे समय निकल जाता है। लेकिन यही अगर आप रिकॉर्डिंग देखते तो आपको जो है वो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइव आप क्लास देखो, है ना।
अच्छा हिंदी में पढ़े। अरे हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, हिंदी है। नन का मतलब कोई नहीं, इतनी इंग्लिश तो आती होगी यार, मोबाइल अपन चलाते हैं सभी। बाकी इनका हिंदी में बता चुका हूँ। यूनिक का मतलब क्या होगा हमारे पास, इसको लिख देना एकक सॉल्यूशन, एकक हल। इसको अपन बोलते हैं अनंत हल, इसको अपन बोलते हैं कोई हल नहीं। बाकी आपको कल से हिंदी में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना, हिंदी में आपको मिल जाएगा। आज डेमो मिलेगा। डेमो मशीन का। अरे यार डेमो जरूरत है क्या? डेमो वैसे मैंने वाईटी पर अपलोड कर दिया है, वाईटी पर मैंने अपलोड कर दिया है, डेमो क्लास भी अपलोड हो गई है ना। अंकुश यार वो ऑप्शन मैं बात करूंगा, एक बार टीम से बात करूंगा, क्योंकि अभी जस्ट एप्लीकेशन बनी है, धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। थैंक यू सो मच सुशांत। मैथ्स में वही बोल रहा हूँ, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश के तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड अपन आते हैं, नेक्स्ट लिखना है टाइप टू। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा टाइप टू में, वो पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहां से ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं अपन इसी को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए समझना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू हमारे पास में जीरो। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जल्दी से बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। मैथ्स के नंबर को हिंदी वाले नंबर में, अच्छा नहीं सूरज इतना नहीं करना बेटा। मैं नहीं, मैं समझ सकता हूँ एक्चुअली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से स्टूडेंट से हूँ ना, हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, है ना। 12th क्लास तक मैंने हिंदी में ही पढ़ा है बेटा, वही फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान ये सब कुछ पढ़ा है अपन ने, है ना। तो हिंदी मीडियम का मैं भी स्टूडेंट हूँ 12th क्लास तक का। और जब मैं 12th क्लास के बाद में जब पहली बार अपन कॉलेज में जब जाते हैं, तो कॉलेज में तो हिंदी अब है नहीं। तो जैसे ही पहले दिन कॉलेज के अंदर गए हिंदी में, वहां पर इंग्लिश में, और टीचर ने बोलना शुरू किया सारी चीज इंग्लिश में, तो पता लगा कि 3 महीने तक तो जो है वो सारी चीज सिर के ऊपर से जा रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 3 महीने लग गए मुझे कि बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको पता है ना कि वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, 3 महीने में इंग्लिश सीखिए, वो कोर्स ज्वाइन किया। वहां से थोड़ा थोड़ा पता लगा कि अच्छा इंग्लिश नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि अपने को तो ग्रामेटिकल, हिंदी मीडियम वालों को सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है ग्रामेटिकल के अंदर, पता ही नहीं चलता है क्या पूछना चाह रहा है। फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाया, फिर डिक्शनरी खरीदी, डिक्शनरी से वो वर्ड कॉपी में लिखना शुरू किए, 3 कॉपी मैंने फिल की भर दी थी, जिससे क्या होगा कि इंग्लिश के जो थोड़े से वोकेबलरी होगा, तो अपन क्या करेंगे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ऐसे करते करते मुझे 6 महीने तक जाकर मैं इंग्लिश समझ पाया था। तो मैं समझ सकता हूँ आपका हल, मतलब आपको ये क्वाड्रेटिक लिख दे और उसको पढ़ने में भी हमें टाइम लग जाता है, इवन मुझे भी टाइम लगता था, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी कल से आपको हिंदी मिल जाएगा, है ना, कल से आपको हिंदी मिल जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, 30-1500 रुपए में पूरे लाइफ टाइम इंग्लिश बोलना सीखिए। वो कोर्स मैंने भी ज्वाइन किया है ना, जो आप लोगों ने भी, आप में से किस किस ने ज्वाइन किया था जल्दी से बताओ। झूठ नहीं बोलेगा यहाँ पर कोई भी, सच बताना है। किस किस ने 3 महीने में इंग्लिश सीखिए वाला कोर्स है वो ज्वाइन किया था? मैंने तो देखो ज्वाइन किया था, और 3 महीने में कुछ सीखे भी थे थोड़ा बहुत, इसीलिए बोल भी पाते हैं, भी ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। किस किस ने आप में से ज्वाइन किया था आप लोगों ने भी? चलिए देखो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ ना कि यार हिंदी मीडियम वालों का तो थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है, तो हमें ज्वाइन करना पड़ता है। हम शॉर्टकट सोचते हैं कि 3 महीने में कुछ सिखा दे हमें, लेकिन हालांकि वो सीख नहीं पाते हम। अच्छा कभी ज्वाइन नहीं, नहीं इंग्लिश मीडियम वाले तो कभी ज्वाइन नहीं करते हैं, हिंदी मीडियम वाले जरूर ज्वाइन करते हैं। चलिए, ओके संदीप, स्टार्ट करते हैं आगे, है ना, समझना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जल्दी से बताएंगे, उसका नाम एक बहुत भारी सा नाम होता है, जल्दी से बताओ।
इसके सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करने हो ना कभी भी, अगर इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास में क्या होता है, सॉल्यूशन x की वैल्यू होती है। जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसके दो तीन तरीके, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, करेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है अपन इसको बोल के चलते हैं। बट इतना जरूरत नहीं होगा, जरूरत अभी मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो इस बिना इसको यूज किए भी आप आंसर बता सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू। नहीं तो ध्यान रखना, एक दूसरा एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे बोल दिया जाएगा 2x² माइनस 8x माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपसे पूछेगा बताओ कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। जल्दी से आंसर बताना है, इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, जल्दी से बताओ। इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसके दो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, फाइंड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन के आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, किसके रूट्स क्या क्या होंगे। जीएस जीके की आज आपको फैकल्टी, आज इवनिंग में आपको वाईटी पर सभी को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को भी अपन क्या करेंगे, उनको लॉन्च कर देंगे फैकल्टी को, और परसों से आपकी जो क्लासेस है वो वाईटी पर स्टार्ट हो भी जाएगी, है ना। बहुत जल्दी। मैंने क्या बोला कि आपको जो फैकल्टी मिलेगा यहाँ पर, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको फैकल्टी मिलेगा द बेस्ट मिलेगा। ठीक है, आपको द बेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छा ढूंढना है ना तो अच्छा ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाता है। बट हाँ, जिनको मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो ऑफलाइन के अंदर पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं ना। यानी कि 8 इयर्स का ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। आपको पता है ऑनलाइन में हर कोई पढ़ा देता है। ऑनलाइन में पीपीटी लेकर आएगा और पीपीटी में लिखा हुआ रीड करके चला जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि कौन क्वालिटी दे रहा है और कौन क्वालिटी नहीं दे रहा है ना। नहीं नहीं, फैकल्टी आएंगे, आपका बेस्ट फैकल्टी आएंगे ना। तभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है कि जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके डेमो आ रहे हैं, पहले मैं खुद जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा आपके सामने नहीं लाऊंगा, है ना। नहीं, नॉन टेक की जो भी टेंशन है वो भी आपके पास में खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो फैकल्टी है, ऑफलाइन वाले फैकल्टी जो पिछले 6 7 साल से पढ़ा रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है, तो ऑफलाइन वाला जब पढ़ाएगा ना तब आपको पता है कि किस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। बस आप जस्ट इमेजिन कर लो, है ना। हाँ, सॉल्यूशन यही तो, इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बात वही है। रूट्स निकालना या सॉल्यूशन निकालना, बात एक ही है ना। अब दो तीन तरीके हैं, समझना। इसके दो तीन तरीके हमारे पास में क्या है, तो समझना। पहला, यहाँ पेड बेस में भी चलेगा आपका जीके जीएस। वाईटी पर तो ऐसी डेमो क्लास आप बोल रहे हो इसलिए नहीं, पेड में तो होगी होगी शिवम, वो तो डेमो के लिए बात कर रहा हूँ। आपको आराम से 1 वीक 2 वीक जो भी है, सर जब तक फ्री होंगे तब तक वो डेमो क्लास आपको ले लेंगे। ठीक है, तो समझना। यहां पर मैंने क्या बोला, 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने या सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू आप पुट कीजिए। x की वैल्यू आप पुट कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी रखना है, ध्यान रखना। ये b की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो पहले। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -8 हो गई, और c की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 8 है। तो यहां पर आप एक काम कीजिए, ये b की वैल्यू देखो -8 है, ध्यान रखना है ना। तो माइनस बी आता है, तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -8 कर दो। प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो -8 का स्क्वायर करो। -4, ए कितना है हमारे पास में, 2 है, और सी कितना है, तो वो 8 है। बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है, ए की वैल्यू 2 है। बस लाकर आप पुट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 64। 4 इंटू 2 8, और 8 कितना होगा, 64 डिवाइड बाय कितना होगा, 4। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 8 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा।
तो बस 8 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो बताओ इसके रूट सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, एक तो 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है x इजिकल टू 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, 4,4। तो आंसर आएगा हमारे पास में x की वैल्यू जो है, दो रूट्स आ रहे हैं इसके 4,4। दो रूट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ध्यान रखना, 4,4। 4,4 आ रहा है ना, अच्छा नहीं सॉरी 2,2 है, ये 4 है ना डिवाइड में, ये 4 है, 2,2 आ रहा है, सही है। 2,2 हमारे पास में आएगा, डिवाइड बाय 4 कर दो 2, और x की वैल्यू 8 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, तो ये भी कितना आएगा 2। जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो 2,2 आंसर आ रहे हैं, 2,2 करेक्ट आंसर है ना। डिवाइड बाय 4 आएगा, करेक्ट करेक्ट है ना। चलिए, थैंक यू सो मच अमर। क्लियर सभी को। तो आंसर क्या आएगा, 2,2 आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम इस मेथड से करें तो क्या जल्दी कर पाएंगे। ये था फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। आप मुझे बताओ, क्या अगर हम इस मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। जल्दी से बता दो, क्या हम जल्दी कर पाएंगे। हाँ, शॉर्ट फॉर्म तो बताऊंगा ही बताऊंगा मैं आपको, है ना। कोई नहीं अनित बेटा, यूटिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तब आपको जो है पता लगेगा कि यूटिलाइजेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको मैथ्स पहले बोर लगता होगा, लेकिन मैथ्स भी हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैथ्स बस पढ़ाने पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाना है या उसको बोरिंग बनाना है। मैथ्स जिस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग अगर मैं बना सकता हूँ तो यूटिलाइजेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन मिलेंगे अपन उसमें भी सब्जेक्ट में बहुत जल्दी। चलो, तो इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास में एग्जाम के अंदर, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा समझना। सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं, हिंदी में इसको मैं लिख देता हूं, जो भी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस जो भी हमारे पास में सम का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, योगफल करना है, जो भी रूट आएंगे उनका योगफल करना है, और यहां पर क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणनफल। चलिए, तो जो भी रूट्स आएंगे ध्यान रखना, ये भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने। अब देखो, उसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, तो मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर, जो हमारी क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पर अगर हम जाएं तो 2x² माइनस 8x, 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जो भी वैल्यू हो ना उसका डिवाइड कर देना। तो इस पूरी इक्वेशन में आप 2 का डिवाइड कर देना दोनों साइड में। तो जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -4x, और यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू 0। तो अब इसको आप कंपेयर कर लो इससे, है ना। ध्यान रखना किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर कर लो। कंपेरिजन में यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो बता रूट का सम कितना है, 4 है। तो यहां से आपको पता लगेगा, इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो सम ऑफ रूट कितना है, 4 है। तो यहां से मुझे मिल गया सम ऑफ रूट जो है वो क्या है, 4 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कितना है, क्योंकि यहाँ प्लस ही आता है, ध्यान रखना, और यहाँ प्लस ही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, ये भी 4 है। अब देखो, चार ऑप्शन होंगे ना आपको एग्जाम के अंदर, आपके पास में चार ऑप्शन होंगे ना एग्जाम के अंदर। तो आप मुझे बताओ, चार ऑप्शन में देख लेना ना, कौन से दो रूट का समेशन जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 आ रहा है। कौन से दो रूट का समेशन हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास में 4 आ रहा है। बस हो गया, सॉल्यूशन खत्म। बेटा आफ्ताब, आपने मुझे बोला था, मैंने ऊपर तक पहुंचा दिया, बातें सारी चीजें हो गई थी, बट मुझे ये बोला गया कि सर, मैं क्या बताऊंगा, अब आपको नहीं बोल सकता वो सारी चीजें, कि सर पैसा बचाना है, नया फैकल्टी लाएंगे तो कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगी हमारी, तो सर चलने दीजिए, वैसे भी हमारा जो मेन तो है वो टेक्निकल है। मैंने बहुत बार बोला था, लेकिन अब नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार
आपको जो, क्योंकि आरआरबी जेई कितने साल बाद आया, आप सपना देख रहे हो उसका, और वही पूरा नहीं हो तो फिर क्या मतलब है हमारे पढ़ाने का। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो यार, अपन अपना ही करेंगे। समझ में आ गया? फिर से मैं आपको बताता हूँ, सुनना। क्वेश्चन में क्या करना है, देखो चार ऑप्शन होंगे। कल जब आप इन क्वेश्चन को करोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है क्यों करेंगे, एक्चुअली इस फॉर्मेट में, सेकंड मेथड में ध्यान रखना, टू से डिवाइड क्यों करेंगे। मैंने क्या बोला कि सेकंड फॉर्मेट में यहां सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए। क्या बोला मैंने, मुझे एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर लाने के लिए यहाँ टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए टू का डिवाइड करेंगे तो पूरे में डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। जब आप डिवाइड करके देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मेट का ही रूल ये है कि आगे एक्स स्क्वायर होना, स्क्वायर हमारे पास में होना चाहिए। जब तक एक्स स्क्वायर नहीं होगा आप ये वाला फॉर्मेट लगा ही नहीं सकते, है ना। तो ये तो फॉर्मेट का ही रूल है। जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ध्यान रखना। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड द सम ऑफ रूट्स, फाइंड द सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स इक्वेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपसे पूछेगा सम ऑफ रूट्स बताना है। ऑप्शन ए होगा 13, ऑप्शन बी होगा माइनस थर्टीन, ऑप्शन सी होगा आपके पास में 4, ऑप्शन डी होगा -4। ऐसे ऑप्शन बना देगा, बताओ क्या आंसर होगा। मतलब एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन एग्जाम के अंदर सम ऑफ रूट्स आपको निकालना है, जल्दी से बताओ। आंसर क्या होगा? तो देखो इसको कंपेयर करना है आपको। कंपेयर किससे करना है, तो यहां देख लेना, यहां एक्स स्क्वायर है क्या, तो यहां जब एक्स स्क्वायर है तो आपको कंपेयर करना है माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या होगा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर आप सम ऑफ रूट देखोगे तो माइनस और प्लस को कंपेयर करोगे तो ये -13 में चला जाएगा, है ना। तो -13 यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एकदम सही आंसर है। आप उससे कर लो -b/a से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप डायरेक्टली इससे कर लो ओनली। कंपेयर करके देख लो, अच्छा ठीक है, माइनस और ये प्लस में है तो ये -13 आ जाएगा हमारे पास में, सम ऑफ रूट हो गया क्वेश्चन। अगर आप इसी क्वेश्चन को, अगर आप इस मेथड से करते हो तो जल्दी से बताओ कितना टाइम लगेगा फर्स्ट मेथड से करने में। पीडीएफ कब तक मिल जाएगी, आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट का प्रोसेस होगा। बस जैसे क्लास ऑफ होगी 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। और मतलब 30 मिनट का वीडियो जो है वो लगभग, अभी मॉर्निंग वाली क्लास का वीडियो आपको पता है 15 मिनट में मिल चुका था। मैक्सिमम आधा घंटा मान के चलो, उसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ तो आपको 10 मिनट में मिल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप इसी को, अगर आप इस प्रोसेस से करते, पहले आप रूट निकालते एक्स की वैल्यू, फिर आप वाई निकाल, मतलब x1 x2 दोनों वैल्यू निकालते, फिर आप सॉल्व करते, और फिर उसके बाद में आप आंसर बताते कि अच्छा ठीक है, सम ऑफ रूट जो है वो -13 आया, तो टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने क्या बोला, ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किस मेथड से जाना है। कैसे हो सकता है सम ऑफ रूट 13? अंकुश ने बोला कि सर ऐसे कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सर सम ऑफ रूट 13 हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है 4 हो जाए। नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। चलिए प्रैक्टिकली हम निकाल के बताते हैं कि सर क्यों पॉसिबल है। तो समझना, यहां समझना कैसे। एक्स स्क्वायर, और क्या था क्वेश्चन के अंदर, +13x+4, 13x+4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करो, -b, तो माइनस ऑफ -13 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब -13 का स्क्वायर है, -4ac, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, सी की वैल्यू 4 है, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो अपन 1 लिख देते हैं। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में 13 प्लस माइनस रूट्स ऑफ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 9, और
179 यही होगा, 169 है, 169 माइनस क्या होगा 16 डिवाइड बाई 2। तो चलिए हमारे पास में जो रूट आए हैं वो हमारे पास में 13 प्लस माइनस यहां से कितना आ जाएगा 153, 153 डिवाइड बाई 2। चलिए तो हमारे पास में दो रूट्स आए हैं, एक रूट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो ध्यान रखना 13 प्लस रूट 153 डिवाइड बाई 2 है, और दूसरा रूट हमारे पास में जो है वो आया है 13 माइनस 153 डिवाइड बाई 2। क्लियर, यही आ रहा है 13 प्लस, क्वेश्चन में प्लस का दिया था क्या मैंने, कोई अच्छा ठीक है प्लस का दिया तो प्लस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्लस लिख दो 13, तो यह -13 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, फिर यहाँ -13 आ जाएगा ओनली। तो यह -13, -13, -13 और -13। अब आप एक काम करो, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो और प्रोडक्ट करके देख लो, आंसर आपका आएगा सेम। ठीक है, क्या बोला मैंने, हम कुछ समझ गए, चलिए वेरी गुड बेटा, है ना। तो चलिए आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, दोनों रूट को निकाल लो और आप आंसर बता सकते हो। अच्छा आप मुझे यहाँ पर एक कंडीशन बताएंगे, अगली जो मैं कंडीशन बता रहा हूं कल उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। और वो कंडीशन क्या है समझना, वो कंडीशन क्या है समझना, वो कंडीशन क्या है समझना। अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बस मुझे बताएंगे अगर बी स्क्वायर की वैल्यू -4ac से ग्रेटर देन हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो, तो जल्दी से बताओ रूट्स कितने होंगे। या फिर आप इसको ऐसा लिख दो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac हमारे पास में है, या बी स्क्वायर इक्वल टू है, या बी स्क्वायर लेस देन 4ac है। तो जल्दी से बताओ यहां पर रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, या इमेजनरी रूट्स होंगे। तीन कंडीशन होती है, ध्यान रखना, रियल इक्वल, इमेजनरी हमारे पास में होंगे, और या रियल और अनइक्वल होंगे। जल्दी से बताओ, इसमें इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। रूट्स का फॉर्मूला यहां पर लिख दो, एक्स की वैल्यू होती -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। चलिए जल्दी से बताओ पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से ग्रेटर है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो रूट में प्लस में बचेगा, है ना। तो रूट में कुछ वैल्यू प्लस में आएगी, तो इसका मतलब हमारे पास में रूट क्या होंगे बताओ, रियल और हमारे पास में अनइक्वल होंगे पहले केस में। क्या बोला मैंने, यहां पर पहले केस में रूट्स क्या होंगे, रियल, रियल एंड अनइक्वल हमारे पास में होंगी, रियल एंड अनइक्वल हमारे पास में होंगे। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया ये वाला पार्ट, तो दोनों रूट्स -b/a और -b/a होंगे। तो यहां पर क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहां पर लिख देना वास्तविक एवं असमान, हिंदी में लिख देना, हिंदी में क्या लिखोगे, वास्तविक एवं क्या होगा हमारे पास में असमान होंगे। यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, वास्तविक, वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट, और यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स। यहां पर क्या होगा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या फिर हमारे पास में क्या लिख सकते हो, इमेजनरी। बात एक ही है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास में होंगे। तो ये तीन कंडीशन होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेक्ट आंसर है। तो ये चीजें याद रहेगी, कल इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, कल की क्लास में मैं आपको इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो जल्दी से बताओ, अभी जो आज हमने पढ़ा है, क्योंकि आज पहली क्लास है, तो आज अपन 1 आवर 15 मिनट रखते हैं, कल से अपन इसको 1.5 घंटे क्लास चलेगी कम से कम। तो एक बार जल्दी से बता दो कि ये चीज समझ में आ गई। यहां तक दो टाइप अभी हमने पढ़े हैं, एक हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसके आगे कल यहां से कंटिन्यू करेंगे।
तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब आपके एंड से कुछ भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप पूछ सकते हो। नहीं तो अपन जो है यहाँ पर सेशन एंड करते हैं आज का, और कल फिर से नई एनर्जी के साथ में। और कल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। अलजेब्रा कितनी क्लास में कंप्लीट होगा बेटा? अलजेब्रा कम से कम मान के चलो 7 से 8 क्लास चलेगी, कम से कम मिनिमम लगेगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उससे कम नहीं लगेगा, कम से कम उतना टाइम लगेगा आपके पास में ना। चलिए, कंपेयर कैसे करें? दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप ऊपर नीचे लिख दो और उससे आप कंपेयर कर लो डायरेक्टली। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करेंगे। नहीं तो अभी आपको सभी ग्रुप में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं ना। प्रीति, कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर बेटा यही तो मैंने आपको लिखा है कि दोनों को कम इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दो। ये दोनों को ऊपर नीचे आप लिख दो। आप इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो ले लो। कंपैरिजन हो गया, बस और कुछ नहीं। कोई नहीं, एक बार आप प्रीति, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पर मैसेज करना, कनेक्ट करना वहां पर, और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सम ऑफ रूट ये कल करेंगे फिर से प्रवीण, यहाँ पर हम कल एग्जांपल करेंगे सम ऑफ रूट्स का। इन सभी के एग्जांपल कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप ये इतना पढ़ के आना बस ओनली, है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला, कल एग्जांपल करेंगे अपन, है ना। चलिए, तो इसके आगे अपन मिलते हैं कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।